अजब केजरीवाल के गजब कारनामे। शानदार केजरीवाल। शानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से दिल्ली में घोटालों का सिलसिला जारी है आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, उसे तो शानदार ही किया जाएगा। और जितने जितने के घोटाले हुए हैं, घोटाले इतने बड़े बड़े हैं कि कई छोटे छोटे राज्यों की गरीबी खत्म हो जाए उतने पैसों में। आम आदमी पार्टी करप्शन का मुद्दा उठाकर ही सत्ता में आई थी और आज खुद करप्ट हो गई है। चाहे वो दारू का मामला हो, सीवर का मामला हो, और दिल्ली में तो पानी की समस्या ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि यमुना जी को हम लोग इतना साफ कर देंगे कि यमुना जी का पानी पीने लायक हो जाएगा। तो कम से कम 9 साढ़े 9 साल से केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। तो उनको इस पर काम करना चाहिए और यमुना जी का पानी पहले खुद पीना चाहिए और उसके बाद अपने पार्टी के लोगों को वो पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद वहाँ के आम जनता को। केजरीवाल बरगलाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते और उन्होंने 2-4 लोग या 2-4 नेता या मंत्री जो भी कह लीजिए, मैं तथाकथित तौर पर उन्हें मंत्री नहीं मानता, जो लोगों की बात को दोदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस प्रकार आप किसी मुद्दे को लेकर, अगर दिल्ली के मुद्दे को लेकर अगर आप बात करेंगे, तो उनका कहना होता है कि शानदार स्कूल केजरीवाल ने दिया, ऐसे वैसे तमाम चीज़ बताएंगे। ठीक है, सरकार आपकी है, कौन देगा? आप ही देंगे। पर उसमें भी कितने घोटाले हुए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तब समझ में आएगा कि कितना शानदार स्कूल है, कितने शानदार केजरीवाल हैं और पार्टी कितनी शानदार है, ये भी दिख रहा है। अभी 3-4 रोज की बात है, उनके एक नेता आईसीयू में भर्ती होने जा रही थी, महिला हैं, और जब उन्हें स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा था तो वो एक आँख खोलकर, जैसे इस प्रकार से एक आँख आधा खोलकर देख रही थी कि अगल-बगल हो क्या रहा है। तो इस प्रकार का तो बीमारी और इसी प्रकार का इलाज हो रहा है इन लोगों का, और कितना तबीयत किसका खराब है वो तो जनता को पता ही है और आम जनता को बरगलाने का कार्य आम आदमी पार्टी अभी तक करती आई है। जितने बड़े-बड़े और प्रमुख नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है या इस घोटाले में फंसे हुए हैं वो लोग। जैसे कुमार विश्वास बहुत पहले थे, बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी ने उनसे बाय बाय कर लिया, थैंक यू कर लिया। मनीष सिसोदिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, अभी तक वो जेल में ही मसाज करा रहे हैं। बहुत ऐसे तमाम नेता हैं, बहुत लोगों के तो मैं नाम भी नहीं जानता। साफ साफ बात है, अन्ना के कंधों पर पैर रखकर ये लोग इतने आगे निकल गए कि पीछे मुड़कर जब ये लोग अन्ना को नहीं देखे, जो कि राजनीतिक पिता कहा जाना चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों का, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके राजनीतिक पिता अन्ना को कहना चाहिए। तो जब वो अन्ना के नहीं हुए तो हम और आप जैसे भोली भाली जनता के लोग क्या होंगे? आप लोग इस बात से वाकिफ रहिए। और यही नहीं, कौन नेता आम जनता के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसे भी जनता को देखना चाहिए। और रही बात चाहे
कोई भी जीत कर आए सोने का सड़क और सोने का महल नहीं बना देगा, क्योंकि इतना धन अगर मिल जाए, इतना धन अगर मिल जाए तो पहले नेता अपनी जेब, फिर अपने अगल-बगल घूमने वालों की जेब, फिर अपने रिश्तेदारों की जेब भरेगा, उसके बाद आपका नंबर आता है। पता नहीं उस लिस्ट में आप किस नंबर पे हैं, कहा नहीं जा सकता। और इसी प्रकार का घोटाला हमेशा से होता आया है। 1951 और 52 में पहली सरकार का गठन हुआ था, तब से लेके आज तक घोटाला और घोटालों के प्रकार ही तो चलते आ रहे हैं। काम कम, घोटाले ज़्यादा, नाम ज़्यादा। आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतनी पैसा आ कहाँ से रहा है? चंदा भी मिलता है तो उसका एक ब्यौरा होता है कि इतना चंदा यहाँ से आया, वहाँ से आया, परंतु इतना चंदा हमारे समझ से कोई किसी को नहीं देता। अगर हाँ, अगर मैं 10 रुपया चंदा दे दूंगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी से मुझे 50 रुपया का अगर फ़ायदा रहेगा तभी 10 रुपया दूंगा। इस प्रकार का सिलसिला चलता है। और सामंजस्य बैठाए हुए हैं व्यापारी, और व्यापारी क्या, उद्योगपति मान लीजिए, और पॉलिटिकल पार्टीज, और दोनों का कॉम्बिनेशन के तहत समाज की सेवा हो रही है करप्शन के रूप में। आप इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। और काफ़ी शानदार केजरीवाल, काफ़ी शानदार घोटाले एवं घोटालों के प्रकार में काफ़ी पारंगत केजरीवाल की टीम या केजरीवाल के नेताओं। ये आदमी इतना बड़ा धूर्त है कि अपने पास एक मंत्रालय भी नहीं लिया जिससे कोई ब्लेम लगा सके कि इसने घोटाला किया है, परंतु इसने अपने हर मंत्री, हर नेता को इस काम के लिए नियुक्त किया है कि किसे किस प्रकार का घोटाला करना है। इसने लालू, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम लेकर चुनाव में अपना प्रचार प्रसार किया। और सबसे बड़ा घोटालाबाज उस समय ये व्यक्ति लालू को कहता था, और आज ये भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज व्यक्ति है। करप्शन को लेकर आए थे, परंतु खुद ही करप्ट हो गए। मतलब अपने ज़बान की कोई कीमत नहीं है कि मतलब हाल इतना ख़राब है कि जनता अगर 4 चप्पल भी मार ले इन लोगों को तो ये लोग कोई अपमान महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग के पास सम्मान ही नहीं है। और रही बात आम आदमी पार्टी के फ्यूचर की बात, तो जनता मूर्ख है भाई। जनता को क्या करना है, वोट ही तो देना है। अरे दारू दूसरे से नहीं, आपसे ही ले लिया जाएगा। दारू की ही तो बात है और पैसे की बात है। पैसा आपके पास है तो आप ही तो सबसे ज़्यादा पैसा बांटेंगे। और चुनाव में क्या होता है, 4 साल 8 महीने मुद्दे दौड़ते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परंतु 2 महीना, या विधानसभा का चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो, 2 महीना बस दारू दौड़ती है और पैसा दौड़ता है। गांव में हर लोगों के पास किसी न किसी पार्टी का पैसा, और हर रात को पार्टी होती है ताकि आदमी खा पी के तंदुरुस्त रहे, मरे न। और वोट देने जाए, हाँ, वोट उन्हीं को दे। तो इस प्रकार का चुनाव मैं विगत 20 सालों से देख रहा हूँ, जब तक मुझे
वोट और वोट के बारे में पता चला है। 20 साल से ही कि किसको कितना पैसा मिला है और हर व्यक्ति लिप्त है। उसको ना किसी मुद्दे से लेना है, चाहे शहर हो या गाँव हो, किसी मुद्दे से कुछ नहीं लेना देना है। उनको बस लेना देना है कौन सी पार्टी कितना फंड दी है, मुर्गा बनाने के लिए, बकरा बनाने के लिए या किसी अन्य प्रकार की पार्टी जैसे शराब पिलाने के लिए। तो एक ग्रुप बन जाता है गाँव में और वो ग्रुप दूसरों को उसमें लाने का काम करता है और अपने भी पार्टी में लिप्त रहता है और दूसरों को भी उसमें लिप्त करता है। यहाँ पे स्वतंत्र विचार नहीं है लोगों के, और ख़ास करके जो यंगस्टर हैं उनके अपने स्वतंत्र विचार नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिप्त और ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा यंगस्टर को ही पकड़ती है इस कार्य के लिए। और इस कार्य में जनता जनता क्या, जो यंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हरफन मौला खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि हर पार्टी से पैसा ले लेते हैं, उनके यहाँ बराबर पार्टी ही चलती है दिन रात। कोई पीकर नाली में पड़ा है तो कोई कीचड़ में गिरा गिरा है, कुछ लोग के मुंह कुत्ते चाट रहे हैं। इस प्रकार का विगत 2 महीनों में, चुनाव से पहले 2 महीनों में देखने को अक्सर मिलता है, क्या रोज मिलता है। और रही बात जनता की, तो इसी प्रकार की जनता है और जनता से उम्मीद और अपेक्षा आम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता को मुर्गा और दारू चाहिए। तो अगर जनता दारू और मुर्गा लेकर जो सरकार चुनी है, वो सरकार भी तो ऐसे ही कार्य करेगी। आपका पेट कहाँ से भरेगा, वो मुर्गा और उस दारू का पैसा कहाँ से आएगा? आखिर इसी करप्शन से तो आएगा। तो केजरीवाल ने कोई गलत काम नहीं किया है या किसी अन्य पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी मुर्गा और दारू दिया जाएगा और भी पैसे दिए जाएंगे अन्य कार्य करने के लिए। और मैं मानता हूँ यथा राजा तथा प्रजा, इस बात में बहुत बिलीव है हमको। तो अगर करप्ट सरकार है तो करप्ट लोग भी हैं। धन्यवाद।